हिंदी सिनेमा में कपूर का खानदान एक मुहिम लगाते हैं। पहले पृथ्वीराज कपूर थे, बाद में राज कपूर, फिर शम्मी कपूर। सब अपने अपने अलग ढंग से सिनेमा पे अपने छाप छोड़ दिए हैं। लेकिन जब शशि कपूर मैदान में उतरे थे तो लोग समझे ये छोटा बच्चा क्या करेगा, क्योंकि पृथ्वीराज कपूर एक महान शिखर था। फिर राज कपूर अपने एक अलग पहचान बना लिए और शम्मी कपूर तो रेबल स्टार था। लेकिन शशि कपूर भी कम खिलाड़ी नहीं है, जो मैदान में उतरते ही अपना एक अलग पहचान बना लिया। बाद में मीनिंगफुल पिक्चर्स बनाते हुए सिनेमा को समझने एक अच्छा आर्टिस्ट के रूप में वो हमको प्रकटित हो गए हैं। इसीलिए आप ये स्वाध्याय आपके लिए लाए हैं। शशि कपूर का भाषण सुनिए और शशि कपूर का मन में क्या है ध्यान लीजिए। शशि जी, आपकी उम्र क्या थी जब आपने आवारा किया था? मेरी उम्र ये तो कुछ 100 साल पहले की बात है, जब मैं कुछ 10, 11, 12 साल का था। आवारा मेरी तीसरी पिक्चर थी बचपन की। पहली आग और दूसरी संग्राम थी। आवारा में मैंने राज भाई के बचपने का रोल किया था। आवारा में आपने जो रोल किया था बड़े ही भोले से लड़के का था। क्या आप भोले और सीधे थे रियल लाइफ में? भोला और सीधा तो मैं अभी भी हूँ, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। लोग कहते हैं कि मैं कुछ बहुत ही मिस्चीफियस हूँ एंड ऑल दैट। और अब क्या, अब तो सत्या गए हैं। उस वक्त मैं गुस्सा बहुत जल्दी खाता था। और मुझे अजीब सी बात सुनाता हूँ, आवारा के वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं देखा करता था कि लोगों को पगारें मिल रही हैं और मुझे शशि कपूर को पगार नहीं मिल रही। मेरे यानी कि कॉलीग्स जो भी स्टूडेंट्स आते थे हमारे स्कूल से ही एक्टिंग करने के लिए, उनको पगारें मिल जाती थी, मुझे नहीं मिलती थी। तो मैंने एक दिन राज जी से जाके कहा कि मैं शूटिंग पे नहीं आऊँगा, मुझे मेरे पैसे दो। तो राज साहब ने कहा अच्छा। तो देखिए, जैसे कि यानी कि एक प्री डेस्टीन बात होती है, जैसे कि प्रेमोनिशन था राज साहब को। राज साहब ने मुझे एक मूवी कैमरा 16mm का ला के मुझे दिया और कहा बेटे तुम्हें शौक है फिल्म का, तो इस पे आप थोड़ा सीखो, पिक्चर बनाओ, फोटोग्राफ करो, स्क्रीन प्ले लिखो, सब सीखो हर डिपार्टमेंट के बारे में। और आरके आपके सब पैसे देगा फिल्म की। एंड आई स्टार्टेड माई फिल्म करियर देन। यानी कि पहली पिक्चर मैंने बनाई मेरे दोस्त प्रयागराज के साथ, फांसी नाम था। तो कभी मैं फोटोग्राफ करता था, कभी वो फोटोग्राफ करते थे, फिर हमारे यार दोस्त भी थे। तो वो हमने पिक्चर बनाई थी आरके के सेट्स पे। पिक्चर आपने एज ए डायरेक्टर उसका टाइप बनाया? जी हाँ। लेकिन आपका मेजर करियर एज एन एक्टर रहा। आप हाउ डिड यू स्टार्ट ऑफ एज एन एक्टर? ये डिसीजन आपने कैसे लिया कि एक्टिंग करनी? एक्टिंग का डिसीजन तो शुरू से ही था। और ये भी एक देखिए अजीब सा इत्तेफाक है कि 1944 में पृथ्वी थिएटर्स का जन्म हुआ। उनका पहला प्ले शाकुंतल खेला गया ओपेरा हाउस में। और 1944 में मैंने अपनी पहली पिक्चर देखी है। मुझे अभी भी याद है कि मैं 6 साल का था। और ये मुझे बिल्कुल क्लियरली याद है कि मैंने 44 में पहला ड्रामा देखा और पहली फिल्म देखी, और फिल्म थी सिकंदर। तो मैं दोनों चीज़ों से बहुत ही यानी कि बहुत ही इम्प्रेस हो गया था। और मैंने कहा कि ये तो कमाल की चीज़ है। और तब से ही मैं यानी कि अपने आप को मैंने यानी कि एक होता ना कि भाई डिसाइड कर लिया था, एक डिसीजन ले लिया था कि मैं एक्टिंग करूँगा। फिल्मों में आने का जो मामला हुआ वो भी एक इत्तेफाक था, क्योंकि मैं बहुत ही खुश था थिएटर में। पहले पृथ्वी थिएटर्स में, उसके बाद जब जेनिफर जी से मुलाकात हुई, फिर उनके थिएटर में भी काम किया मैंने। और फिर शादी के बाद भी 58 के बाद भी जेनिफर में दोनों थिएटर्स में काम करते रहे। तो 58, 59 में बेटा पैदा हो गया। फिर 60 में शेक्सपियरियाना कंपनी इंग्लैंड चली गई और पृथ्वी थिएटर बंद हो गया 16 साल के बाद। तो तब कुछ घबराहट सी पैदा हुई। मैंने सोचा कि यार शशि कपूर तू शादीशुदा है, तेरा एक बेटा है, और तू कैसे सपोर्ट करेगा। तब जाके मैंने डिसाइड किया कि पिक्चरों में आने का, प्योर इकोनॉमिक रीजन। अच्छा, ये आपका टर्निंग पॉइंट था? टर्निंग पॉइंट था। तो फिल्मों में 1960 8th January 1960 I came into the films as an actor. And you had a very successful career as an actor. Not bad, ups and downs तो थे ही। कभी कोई पिक्चर चलती थी तो लोग बोलते थे स्टार है, जब नहीं चलती थी तो लोग बोलते थे जो जिंक्स है यार, बड़ा ये बैड लक, इल लक, मत लो इसको। कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपना इंटरेस्ट था कि भाई मेरा घर संसार चलता रहे, घर गृहस्थी सुखी रहे। ओके, आई एम ऑलराइट।
तो 3 बच्चे हुए, घर पर संभाला, एक बाप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक पति की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आई थिंक मैंने निभाई। इतने लंबे एक्टिंग करियर में शशि जी इतने रोल्स आपने निभाए, कुछ मेमोरेबल रोल्स हैं होंगे? हैं तो सही, लेकिन क्या हो जाता है कि जब रोल्स के बारे में बात करो तो फिर एक पिक्चर की बात करो तो दूसरी पिक्चर वाला नाराज हो जाता है। तो मैं ये अक्सर ये छोड़ देता हूं कि भाई ऑडियंस पे तो भाई वो डिसाइड करें या क्रिटिक्स डिसाइड करें। हालांकि मैंने कभी क्रिटिक्स के लिए काम नहीं किया, ऑडियंस के लिए किया है। आप एक ऐसे खानदान को बिलोंग करते हैं जिसका सारे हिंदुस्तान में नाम है, और इस खानदान की सबसे बड़ी खासियत है कि हर व्यक्ति इस खानदान से सक्सेसफुल रहा है। क्या वजह है कि सारा कपूर खानदान, सारे भाई सब सक्सेसफुल रहे? ये आई थिंक ये एक ब्लेसिंग हो सकती है हमारे माता पिता की। पापा जी ने 1927 में फिल्म करियर शुरू किया था बम्बई में, हालांकि उस वक्त तो किसी को नहीं जानते थे, और पिशावर से आए थे, बहुत दूर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से आए थे। तो 1927 से 1993 तक कपूर ख़ानदान 4 जनरेशन से काम कर ही रहा है। तो ये कुछ ऊपर वाले की देन है, ब्लेसिंग्स है, काइंडनेस समझ लो, और हमारे माँ बाप के आशीर्वाद हैं, पुरखों के आशीर्वाद हैं। तो चल ही रहा है मामला, और ये सिलसिला जारी रहे तो अच्छा रहे। जारी ही है, आपके बाद के जनरेशन भी बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। तो शशि जी, आपने एक तरफ तो बिल्कुल ही कमर्शियल फिल्मों में एक्टिंग किया, लेकिन जब आपने अपना प्रोडक्शन शुरू किया, सभी को उम्मीद थी शशि जी के वही हिट फिल्म्स आएंगी, लेकिन आपने बहुत ही सीरियस और मीनिंगफुल फिल्में बनाई। इसके पीछे क्या विचार था? इसी थिएटर के दिनों में मैंने बहुत अच्छे अच्छे नाटकों में काम किया, प्लेज में काम किया। पृथ्वी थिएटर्स के भी प्लेज और शेक्सपियरियाना कंपनी के प्लेज, शेक्सपियरियन प्लेज, इंग्लिश क्लासिकल प्लेज, बर्नार्ड शॉ, ऑलिवर गोल्डस्मिथ, शेरिडन शॉ, ये लोग सब प्लेज में काम किया। तो बहुत अच्छे प्लेज थे, अच्छे ड्रामास थे, अच्छे रोल्स थे, राइटिंग अच्छी थी। उसके बाद जब मैं फिल्मों में आया तो मुझे ज़रा घबराहट सी होने लगी। फिर भी मैंने कहा ना कि इकोनॉमिक रीजन से आया था तो मैं चुप रहता था, अपना शॉट दिया, टाइम पे पहुंचता था, डायलॉग याद करके जाता था, अपना शॉट दिया, गेट के बाहर जाके बैठ जाता था, किताब पढ़ते रहता था, ये मेरा होता था। तो जब अर्ली 70s में कोई बहुत ही सक्सेस मिलने लगी तो फिर से घबराहट होने लगी मुझे। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने हर खराब पिक्चर में ही काम किया, मैंने अच्छी पिक्चरों में भी काम किया था, मगर ये कुछ मिड 70s में जाके मैं कुछ चिड़चिड़ापन आ गया था। मैं काम ही बहुत करने लगा था, और माता पिता भी हमारे गुजर गए थे, तो एक होता ना, एक विदाउट एन एंकर हो जाता है। हालांकि हमारी पत्नी थी, एंड थैंक गॉड फॉर हर, कि नहीं तो मैं पागल हो जाता। तो बहुत काम, और अच्छा काम नहीं, अटपटा सा लगा। फिर एक दिन मेरी बीवी ने मुझे कहा कि भाई तुम वो काम क्यों नहीं करते जिससे तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो मैंने कहा वो कोई बनाते नहीं, मैं क्या करूँ? तो बोली तुम बनाओ। तो दिमाग में बात आई। फिर 75 या 76 में हमने डिसाइड किया, फिर 3-4 डायरेक्टर्स के नाम सोचे, और ये देखा कि भाई जो अवेलेबल होगा या जो अच्छी कहानी लाएगा उससे स्टार्ट करेंगे। तो श्याम बेनेगल साहब को पर्ल पद्म सिंह ने एक रेकमेंड की थी कहानी, वो उन्हें अच्छी लगी, वो मेरे पास वो लेके आए, मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, और बहुत ही सही कहानी, अच्छी थी कहानी, प्यारी रस्किन बॉन्ड की, फ्लाइट ऑफ द पिजन्स, जुनून बनाई थी। तो वो फिर बना दी, 77 में शुरू, 78 में शुरू की, 79 में रिलीज हुई। उसके बाद फिर कलयुग बनाई, फिर 36 चौरंगी लेन, जो कि बहुत ही बढ़िया पिक्चर थी। अपर्णा सेन जी ने बहुत अच्छा डायरेक्शन का काम किया था, अशोक मेहता का बहुत बढ़िया काम था, जेनिफर जी का तो लाजवाब काम था, बहुत ही बढ़िया। फिर विजेता बनाई, फिर उत्सव बनाई, फिर कुछ लगा कि यार कुछ कमर्शियल मामला होना चाहिए। तो वो मेरे डायरेक्टर बनने का जो था मामला, वो भी इत्तेफाकन हुआ, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के पास मैं गया, स्टार्टिंग फ्रॉम राजभाई, तो सबके अलग अलग रीजंस थे। इनकार तो अभी किसी ने किया नहीं, सब कोई बिजी था, कोई बीमार थे, वजह से